बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कभी ऐसे शामी कबाब खाए हैं जिनको तलने के लिए ना तो अंडा यूज़ हो, ना बेसन यूज़ हो, ना ब्रेड क्रम्स यूज़ हो, लेकिन फिर भी वो इंतहाई क्रिस्पी बने? यकीन नहीं आ रहा ना? तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसको कबाब नहीं भी बनाने आते वो भी फ़र्स्ट टाइम इसको ज़बरदस्त तरीके से बना लेगा। और मज़े की बात यह है कि ना ही हमने कूंडी डंडा यूज़ करना है, ना ही फूड प्रोसेसर यूज़ करना है। फिर भी एक ही साइज़ के, एक ही शेप के कबाब हम ऐसे बनाएंगे जैसे मशीन से निकले हों। आप इसकी साउंड से आइडिया कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और टेस्ट भी इसका इंतहाई लाजवाब होता है। तो रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने कीमा लिया है। गोश्त को अच्छे तरीके से धुलवा के, धो के फिर कीमा करवाना है। पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर आप कीमे को धोएंगे तो गोश्त का फ्लेवर सारा ख़त्म हो जाएगा। ये 800 ग्राम जितना जो है ये बीफ का कीमा है। उसके बाद 2 मोटे कटे हुए प्याज हैं, 1 टमाटर है, इसका छिलका उतार दिया था, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लिया, और 5 से 6 हरी मिर्चें लेके इनको क्रश करके ऐड कर दिया है। टमाटर, प्याज और लहसुन अगर आप मोटा मोटा भी ऐड करेंगे तो ये मैश्ड हो जाते हैं गोश्त के साथ ही, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। उसके बाद 1 कप जितनी मैंने दाल ली थी चने की, उसको अच्छे तरीके से 2-3 पानियों से मैंने धोया था और उसके बाद इसको भिगो दिया था। और उसके बाद इसको ऐड किया है मैंने इसके अंदर। पौना चम्मच हम डाल रहे हैं इसके अंदर नमक का। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में कम ही रखिएगा ताकि तेज़ ना हो जाए। आधा टेबलस्पून जितनी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर रेड मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। बहुत ही चटपटे और मज़ेदार से हमारे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर डाल दिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, जिससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसको पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट करके फिर पीसिएगा। हाफ़ टेबल स्पून जितनी इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद पानी डालेंगे इसके अंदर 1 लीटर जितना। और 1 लीटर पानी ज़रूर डालिएगा, कम डालेंगे तो जो चने की दाल है वो जब फूलती है तो नीचे लगना शुरू हो जाती है, मतलब वो चिपक जाती है, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। 1.5 चम्मच भर के मैंने भुना और कूटा हुआ धनिया लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। उसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून भर के हल्दी का। तो इससे कबाब जो है ये हमारे येलो से मज़े के बनेंगे, अगर वाइट वाइट अंदर से होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। 1/4 टीस्पून जितना, यानी छोटा चाय वाला चौथाई चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड की है। काली मिर्च ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसको 12 से 15 मिनट तक प्रेशर कुक करेंगे। और आप देख सकते हैं कीमा गल चुका है, दाल भी गल चुकी है, पानी थोड़ा सा बचा है। तो हमने क्या करना है, तेज़ फ्लेम करके इसको पानी को ड्राई करना है। और यहाँ पे साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। तो ये दोनों चीज़ें मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं डाली थी कि पकने के दौरान ये खुल जाती हैं और बीच से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है, इसलिए यहीं पे डालेंगे। दाल देखिए मैं मैश करके आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। और आपने मेक श्योर करना है कि दाल और कीमा दोनों अच्छे तरीके से गल जाएँ। कीमा तो बारीक था, मशीन से 2 बार निकलवाया हुआ था, वो तो कच्चा नहीं रहेगा, लेकिन दाल जो है ये थोड़ी कभी हार्ड रह जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि दाल अच्छे तरीके से गल जाए और अच्छे तरीके से वो मैश्ड भी हो जाए, क्योंकि अगर वो दाने साबुत रहेंगे तो वो कबाब में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पानी आपने ड्राई करना है। आपको कुकर की कंडीशन से आइडिया हो रहा होगा कि पानी मैं कितने अच्छे तरीके से ड्राई कर रही हूँ। अगर आपका मिक्सचर यहाँ पे ढीला रहेगा, इसमें पानी होगा, तो आपके कबाब पकड़ते हुए टूट जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गली हुई हैं, इतनी अच्छे तरीके से कि मिक्सिंग के दौरान ही आधी दाल जो है ये मैश्ड हो चुकी है। मज़ीद हमने क्या करना है कि एक हैंड वाला जो मैशर होता है, हैंड मैशर, उसको हमने यूज़ करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये तरीका इतना ज़्यादा इजी है कि आपके बर्तन भी गंदे नहीं होते, ना आपको कूंडी डंडे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही फूड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हम वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए तो हम इसको पीसें। ये कुकर में ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पीस जाता है। और इस तरह शामी कबाब बनाना जो है ये कोई भी मसला नहीं रहता। जो भी इसको फ़र्स्ट टाइम बनाएगा वो भी अच्छे तरीके से इसको बना सकता है। तो आपने यहाँ पर जो है ये अच्छे तरीके से को पीस लेना है, कोई भी दाल का दाना साबुत नहीं रहना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त तरीके से ये पीस चुका है कि लगता है कि हमने इसको मशीन में पीसा है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, कोई भी चीज़ इसके अंदर आपको साबुत नज़र नहीं आ रही होगी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर धनिया धो के रखा हुआ था 2-3 टेबल स्पून जितना, वो ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लिया है, पानी नहीं होना चाहिए। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। प्याज जो है ये मोटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बारीक बारीक सा हम काट के इसके अंदर डालेंगे तो इससे आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। मोस्टली लोग जो कबाब बनाते हैं तो इस स्टेज पे प्याज नहीं ऐड करते, लेकिन अगर आप धनिया और प्याज
यहाँ पे डालोगे कबाब बनाने से पहले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, मज़े के लगते हैं ये। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बनाएंगे कैसे, ये देखिए मैंने एक यहाँ पे चूड़ी यूज़ की है। आपके पास ऐसी चूड़ियाँ घर में होती होंगी, इनको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है अंदर बाहर से, और इस तरह से ये हमें मोल्ड का काम देगी। इसके अंदर आपने मिक्सचर को भरना है 1-2 टेबलस्पून जितना, और थोड़ा सा प्रेस करना है, और ये आपके शामी कबाब मज़ेदार तरीके से बन जाएंगे। आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह एक ही साइज़ में बनेंगे, एक ही शेप में बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई मोटा हो, कोई छोटा हो, कोई पतला हो, कोई किनारे इसके बारीक हो, ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा। एक ही तरह के कबाब आपके बनेंगे, और लगेगा ऐसे कि जैसे आपने पता नहीं मशीन से निकाले हैं कबाब। तो ये इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। इस तरह कबाब जो है बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और जो लोग नई नई कुकिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया है। तो इस तरीके से हम सारे ही कबाब बना के स्टोर भी कर सकते हैं अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें, क्योंकि शामी कबाब हर घर की ज़रूरत है माशाल्लाह। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप इनको किसी भी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर जो है ये बटर पेपर लगा के इसको लेयर बाय लेयर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप कभी भी इसको निकालें, आप इसको फ्राई करके चाय के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें, सैंडविच में रखें, या फिर बर्गर में यूज़ करें। ये मल्टीपर्पज़ एक चीज़ है और हर किचन की, हर घर की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप बना के ढेरों कबाब जो है ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं स्टेज पे। तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं रहा आप शामी कबाब बनाना। ये बहुत टेस्टी, मज़ेदार, इजी और यूनिक रेसिपी है। और आप देख सकते हैं इनकी मोटाई भी सेम है, क्योंकि जो मैंने मोल्ड यूज़ किया मतलब जो चूड़ी यूज़ की उस तरीके से जो है आप ढेरों कबाब बना के फ्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। तो जिन लोगों को हाथों से बनाना मुश्किल लगते हैं वो ये तरीका ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद जी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम इनको अंडा लगा के फ्राई कर लें, और दूसरा तरीका मैं आपसे आगे चल के जो है वो शेयर करूँगी। ये वो तरीका है जो नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं कि अंडा फेंटा, उसके अंदर 1 चुटकी नमक और मिर्च ऐड किया, उसके अंदर हमने अपने कबाब को दोनों साइडों से जो है वो कोट कर लेना है, और थोड़ा सा घी डाल के तवे पे इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, मुझे तवे पे फ्राई करना बहुत ईजी लगता है, क्योंकि ये खुला होता है, फ्राई पैन ज़रा छोटा होता है, तो इसमें ढेर सारे कबाब फ्राई हो जाते हैं। दोनों साइडों से हम इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो ये है कि आपने 2-3 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर भी आपके किचन में अवेलेबल होता है, अक्सर पड़ा हुआ होता है, तो आपने वो ले लेना है कटोरी में, और आपने जो है ये कबाबों को दोनों साइडों से कोट करना है कॉर्नफ्लोर के साथ। एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर है आपने झाड़ देना है, और इसको आपने शैलो फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये शैलो फ्राई हो रहा है, इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ। और शामी कबाब को आपने कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ये गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना, वरना वो काले हो जाते हैं। तो आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी इसकी गोल्डन सी लुक आई है, बहुत ही गोल्डन ब्राउन, और इंतहाई क्रिस्पी बनते हैं। मैंने आपको दिखाया था, और मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आपने क्या करना है जी, इनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद रायते के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर दें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और आप देख सकते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो आधे जो कबाब है वो मैंने अंडा यूज़ करके फ्राई किए हैं, और आधे जो कबाब है वो मैंने कॉर्नफ्लोर की कोटिंग यूज़ करके फ्राई किए हैं। और दोनों का रिज़ल्ट मैं आपको चेक करवाऊँगी। मतलब जो कॉर्नफ्लोर वाले हैं वो कितने क्रिस्पी हैं, ये इस साइड वाले कॉर्नफ्लोर वाले हैं, और इस साइड वाले जो थोड़े से हैं ये मैंने अंडा यूज़ किया है। तो कॉर्नफ्लोर वाले जो शामी कबाब हैं उनकी साउंड सुनिए आप। देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। हालांकि फ़ैन ऑन था किचन में, उसकी आवाज़ से इसकी थोड़ी सी साउंड दब गई है, लेकिन फिर भी आपने सुन लिया होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी होता है कि आपके पास एग अवेलेबल नहीं होता, या फिर आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये नॉर्मल शामी कबाब है। ये देखिए ये अंडे वाले शामी कबाब हैं, ये बिल्कुल भी इतने क्रिस्पी नहीं है। और ये वाले शामी कबाब अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मज़ेदार और मुलायम होते हैं, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब रेडी हैं। और आपको मेरे चैनल पे इस तरह की ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मतलब मैंने शामी कबाब की ऑलरेडी रेसिपी अपलोड कर रखी है। इसके अलावा चिकन शामी कबाब हैं, गोश्त के रेशादार शामी कबाब हैं, सीख कबाब हैं, गोला कबाब हैं, चपली कबाब हैं, पानी वाले कबाब हैं। तो बहुत डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। इनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।